पडुआ इटली का एक कदीम शहर था, जहां एक नौजवान तालिब इल्म जिवानी ग्वास्कोंटी अपने तालीमी सफर को जारी रखने के लिए आया था। उसने एक पुरानी इमारत में कमरा किराए पर लिया था, जो एक शानदार बाग के सामने वाक़ था। ये बाग डॉक्टर जियाकोमो राबाक्चीनी का था, जो एक अजीब और गरीब साइंसदान था और अपनी गैर रवायती तजुर्बात के लिए मशहूर था। इस बाग में कुछ ऐसा था जो जिवानी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये मुख्तलिफ किस्म के पौधों, चमकदार फूलों और इंतहाई वाज़ेह रंगों से भरा हुआ था, जो जैसे कुदरती न लगते हों। बाग के बीच में एक बड़ा बनफशी रंग का पौधा था, जो एक अजीब मदहोश कर देने वाली खुशबू छोड़ता था। मगर जो चीज है वो है ही है। जिवानी की तवज्जो सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच रही थी वो एक नौजवान लड़की थी, जो उन पौधों के बीच आहिस्ता आहिस्ता चलती थी और उनकी देखभाल करती थी जैसे वो उसके अपने प्यारे साथी हों। मालिक मकान ने जिवानी को बताया कि ये लड़की बेट्रिस डॉक्टर राबाक्चीनी की बेटी है। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे कोई ख्वाब हो। मगर मालिक मकान ने जिवानी को खबरदार किया कि वो इस और उसके बाग से दूर रहे, क्योंकि राबाक्चीनी के काम के बारे में कई सियाह अफवाहें सुनने को मिलती थीं। फिर भी जिवानी का दिल बेट्रिस की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो अक्सर अपनी खिड़की से उसको देखता और इसकी पौधों के साथ नरमी से बात करने की अंदाज से मशहूर हो जाता। एक दिन इसने उसे इस बनफशी पौधे के साथ गाती हुई देखा, जैसे वो पौधा जिंदा हो। हालांकि वो परेशान था, जिवानी का दिल इससे और ज्यादा जड़ता जा रहा था, क्योंकि वो उसके ख्याल में एक कुदरती हुस्न का मुजस्मा थी। ममनूअ ताल्लुक, जिवानी ने डॉक्टर राबाक्चीनी से मुलाकात करने का फैसला किया और उसका सामना किया। जब वो पहली बार बाग में आया तो इसने बेट्रिस से करीब से मुलाकात की। इसकी खूबसूरती इतनी जाजिब नजर थी कि जैसे ये जमीन से बाहर की हो, मगर इसके रवैये में एक अधूरेपन की झलक थी। वो बाग में अकेली नजर आती थी और इसकी आंखों में एक तन्हाई का दुख था। बेट्रिस ने जिवानी को खबरदार किया कि वो इस बाग में न आए, मगर वो इसकी बातों को नजरअंदाज करके दोबारा उससे मिलने आया। इन दोनों का रिश्ता दिन बदन गहरा होता गया। हालांकि जिवानी ने कुछ अजीब बातें महसूस की। जब उसने बेट्रिस के लिए एक फूल तोड़ा तो वो फौरन मुरझा गया। एक छोटा सा कमरा जो बेट्रिस के करीब आया था फौरन मर गया। फिर जिवानी ने यह खौफनाक हकीकत जाना, बेट्रिस इन पौधों की जहर से मुतासिर हो चुकी थी। इसका सांस तक जहर था और उसका छूना भी खतरनाक था। वो अपने वालिद की तजुर्बात का शिकार हो चुकी थी, जो कुदरत के साथ खेलने की कीमत पर इसको एक जहर आलूद मखलूक बना चुका था। मगर बेट्रिस खुद भी इस मामले में बेबस थी। वो अपने वालिद की तहकीकात का शिकार बन चुकी थी। मौत का तहफा जिवानी ने प्रोफेसर बग्लियोनी, डॉक्टर राबाक्चीनी के हरीफ, से मशूरा लिया। बग्लियोनी ने उसे एक शीशी दी जिसमें एक एंटीडोट, जहर का तर्याक था, और कहा कि इससे बेट्रिस को उसकी जहर आलूद हालत से छुटकारा मिल सकता है। जिवानी की दिल में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई और उसने फैसला किया कि वो बेट्रिस को बचाने की कोशिश करेगा। जब जिवानी ने बेट्रिस के सामने ये तर्याक रखा तो उसकी आंखों में खौफ और मोहब्बत की मिली जली कैफियत थी। बेट्रिस ने यह तर्याक पीने का फैसला किया और जैसे ही उसने वो शीशी पिया, इसकी हालत में तब्दीली आना शुरू हो गई। मगर यह तर्याक बेट्रिस की खास फितरत के मुताबिक जहर बन गया और वो जमीन पर गिरकर मर गई। डॉक्टर राबाक्चीनी ने आकर बेट्रिस की मौत को अपने तजुर्बात का एक हिस्सा करार दिया और उसने कहा कि उसने अपनी बेटी को दुनिया की तमाम बीमारियों से बचा लिया था। मगर वो ये समझने में नाकाम रहा कि इसकी आरज़ू और इसके तजुर्बात ने अपनी बेटी की जिंदगी का खात्मा कर दिया। जिवानी के दिल में दुख और पछतावे का तूफान था। वो बेबस और गमगीन था कि जिसने इसकी जिंदगी के सबसे हुसीन लम्हे को तबाह कर दिया था, वो इसकी मोहब्बत थी जो इसने बेट्रिस के साथ जड़ी थी। इसने जो तर्याक दिया था वो उसे बचाने के बजाय उसकी जिंदगी का खात्मा कर गया। अब जिवानी की जिंदगी में एक खालीपन था, क्योंकि वो जानता था कि बेट्रिस ने जो कुर्बानी दी थी वो बेगुनाह थी। वो एक ऐसी दुनिया में जीती थी जहां उसे अपने वालिद की बेरहम तजर्बात के नतायज झेलने पड़े थे। डॉक्टर राबाक्चीनी ने अपनी बेटी को जो तहफा दिया था वो वही था
जिस ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। इसके बावजूद जीवानी ने बेट्रिस के बारे में न सिर्फ अपने दुख को दिल में छुपाया, बल्कि उसके वालिद की हकीकत को भी पहचाना। डॉक्टर राबाकचीनी की साइंसी जस्तजू ने उसकी बेटी की जिंदगी को तोड़ दिया और वो खुद इस हकीकत का इदराक करने से कासिर था कि उसने अपनी बेटी को उसकी मोहब्बत और आजादी से महरूम कर दिया था। डॉक्टर राबाकचीनी की नादानी डॉक्टर राबाकचीनी के लिए बेट्रिस की मौत कुछ और ही मानी रखती थी। वो एक माहिर साइंसदान था और उसे यकीन था कि उसकी बेटी ने अपनी जिंदगी को एक ऐले मकसद के लिए वक्फ किया था। उसके लिए बेट्रिस का जहर आलूद होना इसकी कामयाबी की अलामत थी। उसने बेटी की कुर्बानी को एक अजीम कारनामा समझा और वो कभी नहीं समझ सका कि इसकी मोहब्बत और साया इसकी बेटी के लिए कितना कीमती था। जब जीवानी ने डॉक्टर राबाकचीनी से इसके बारे में बात की तो उसके अंदर कोई पछतावा या नदामत नहीं थी। वो अपने तजुर्बात को कामयाब समझता था। हालांकि इसकी बेटी की मौत इस बात का वाज़ेह इशारा थी कि इसने अपने साइंसदान होने के नाते इंसानियत और मोहब्बत की हकीकत को नजरअंदाज किया था। ये कहानी एक इंतहाई अफसोसनाक नतीजे की तरफ बढ़ती है। मोहब्बत, साइंस और अखलाकियात के दरमियान कशमकश दिखाती है, जहां साइंस की दुनिया में इंसान की फितरी जज्बात को नजरअंदाज किया जाता है। इसमें हमें ये भी दिखाया गया है कि जब तक हम मोहब्बत और इंसानियत को